व्हाट एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल डे फॉर अस। क्या बेहतरीन ट्रेड मिला आज हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही, और बैंक निफ्टी में स्पेशली बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। और साथ ही साथ क्या रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड था, 1:6 का ट्रेड, जो कि मैं लास्ट एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है उनको तो मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री मिला, और फ्री में भी जिन्होंने दिया है उनको थोड़ा सा ऊपर एंट्री मिला, लेकिन बेहतरीन आज हमें एक राइज देखने को मिला। जैसा हमारा प्लान था, मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली चला, इसलिए हम अच्छा पैसा बना पाए। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि वेट फॉर योर सेटअप, वेट फॉर योर डेज। अगर आप एक प्लान बना रहे हो तो उस प्लान का होने का वेट करो, हड़बड़ाओ मत, लेट द मार्केट कम टू योर लेवल्स। आज मार्केट हमारे लेवल पे आया और हमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिला। कल अगर हमारे लेवल पे आएगा नहीं, हम प्रॉफिट बनाएंगे नहीं। और ये सारे आज जैसे दिनों को आपको कैच करना पड़ेगा, बिकॉज लॉसेस वाले दिन तो लॉसेस होंगे, लेकिन प्रॉफिट वाले दिन का क्या, उन दिनों में अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, यू हैव टू चेंज योर ट्रेडिंग प्लान। अदरवाइज आपको बस दुख दर्द और पीड़ा ही मिलने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। चलिए एक बार देख लेते हैं कल यानी कि 31 अक्टूबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, एक बार झलक देख लेंगे फिर निफ्टी में क्या लेवल से। मैं पर्सनली दोनों ही इंडेक्स को प्रेफर करता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो फिर निफ्टी को सिर्फ एक्सपायरी के दिन देखते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, आज का ट्रेड प्लान क्या था, हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसके नीचे रिटेल शॉर्ट करेंगे, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। सामने लिक्विडिटी पूल है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे या तो लिक्विडिटी ग्रैब में हम प्ले करेंगे, या तो बियर ट्रैप पे, या फिर कोई भी 15 मिनट सेटअप पे। हमें यहाँ पे बियर ट्रैप और ग्रैप दोनों मिल गया, और 1:5 का बिल्कुल हमारा टारगेट 43,000 तक मार्केट ने एक वे में देके गया है। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, जो होने के पॉसिबिलिटीज है। ये लिक्विडिटी को हम क्या करेंगे, इसको लिक्विडिटी पूल ना कहते हुए एक ट्रेंड लाइन कह देंगे, और इसको हम आगे और ड्रैग कर देंगे। अब ये वाला पूल का हिसाब से काम करेगा, ठीक है, ओके। 43,000 को हम हटा देंगे, ये वाले जोन को भी हटा देंगे। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, मुझे जितना दिखा है मार्केट में 580, 43,500, 42,580 के आसपास एक बहुत अच्छा इम्बैलेंस वाला एरिया है, 42,580 के आसपास, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इम्बैलेंस करके एक बार मार्क कर देता हूँ येलो लाइन से। ये वाला येलो लाइन मैं टेक्स्ट से सेव कर देता हूँ एक बार, इम्बैलेंस, ठीक है। ये वाला येलो लाइन एक इम्बैलेंस है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, 42,580 में बहुत अच्छा एक इम्बैलेंस है। मैं अगर जाके देखूंगा यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छी बात है, 42,576 के आसपास। तो मार्केट ये इम्बैलेंस को आज नहीं तो कल लेने एक बार आएगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इम्बैलेंस है तो कल ही इसको लेने आ जाए। मैं आपको बस चेतावनी दे रहा हूँ कि मार्केट में ये इम्बैलेंस के बिना मार्केट बहुत ऊपर शायद ना जा पाए, बिकॉज जिस तरह का पैनिकनेस है। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना आपको, ये रेड लाइन भी एक इम्बैलेंस ही है, मैंने जाके बैक टेस्ट करके निकाला है इसको, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ इम्बैलेंस है और मार्केट बीच में खड़ा है। देखिए ना ट्रिकी सिचुएशन किस तरह से बन रहा है, दोनों तरफ इम्बैलेंस खड़ा हुआ है और मार्केट बीच में खड़ा हुआ है। तो हम अब इस तरह से कैसे प्लान करेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये वाला वीक हम मार्केट को ऊपर नीचे करने को देखने को मिल सकता है, हो सकता है वन वे ट्रेंडिंग ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे प्लान करेंगे। अच्छा, और ये रेड वाला लाइन और कौन सा है, ये रेड वाला लाइन और एक अच्छा वाला लाइन है, डेली टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट वाला लाइन भी है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कल यानी कि ट्यूसडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, देखिए चीजों को समझिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोल लिया ऊपर गया। अब अगर फिर से ऊपर जाना है तो इसको ये पेट्रोल लेगा, फ्यूल लेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, ऊपर वो ठीक से जा नहीं पाएगा अगर फ्लैट ओपन होता है। हाँ, इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फ्यूल और हो गया तो वो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो वो लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा। तो क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर लेके हो सकता है ऊपर जाए। तो आपका प्लान सिमिलर इस तरह से सिंपल हो जाना चाहिए कि मार्केट एक बार ये वाला लिक्विडिटी को लेने आ सकता है, ठीक है। मैं इसको रीड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला लिक्विडिटी को मार्केट एक बार लेने आ सकता है। मैं सेटअप शेयर नहीं कर रहा हूँ, सेटअप पेड कोर्स में है, मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे क्या है ना, व्यूज में बता रहा हूँ, व्यूज के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सेटअप आपका स्ट्रैटेजी हो गया, आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड सेटअप्स हो गया, ये सब अगर सीखना है तो आप एक बार जाके मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट, मैं यहाँ पे बेयर ट्रैप लिक्विडिटी ग्रैब वाले सेटअप पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा। भले वो थोड़ा सा और नीचे आ जाए क्यों ना, आई डोंट केयर, मतलब ये जगह के आसपास लिक्विडिटी ग्रैब या बियर ट्रैप वाले सेटअप पे हम बाई करना पसंद करेंगे, या 15 मिनट सेटअप को एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, बिकॉज यहाँ पे लोग शॉर्ट कर देंगे एम पैटर्न देखते हुए। हो सकता है एम पैटर्न कंटिन्यू हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ सर्टेन सिनेरियोज होगा। कंटिन्यूएशन पे हम कैसे प्लान करेंगे, अगर कैंडल क्लोज होने के बाद नीचे निकलता है तो हम देखेंगे, लेकिन ठीक से देख भी नहीं पाएंगे बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और इम्बैलेंस से घूमने का चांसेस है। तो बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन आ रहा है। अगर छोटा मोटा गैप फ्लैट ओपन
ओपन होकर नीचे आके यहाँ पे कोई हमें लिक्विडिटी ग्रैब बियर ट्रैप मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर बहुत बड़ा सा कोई कैंडल बना दिया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला इंबैलेंस को मार्केट कैंसिल आउट करने आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा जब तक ये कोई ऊपर से कोई अगर लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो भी चलेगा, जब मतलब फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मुझे नीचे का कोई फ्यूल ना मिल जाए, ठीक है। अब गैप अप या गैप डाउन पे, गैप अप ओपन होगा मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ तक, सेकंड हाफ में कोई एम पैटर्न या फिर कोई ऊपर से रिवर्सल मिलेगा, आई एम गोइंग टू सेल, क्योंकि सामने ही एक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सेलिंग जोन भी है और सामने एक इंबैलेंस भी हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा गया और फिर नीचे आ गया, तो इसके इस तरह से एक ट्रिकी सिचुएशन बन सकता है, तो मैं गैप अप ओपन होगा तो सेकंड हाफ में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है, ओके। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात हो सकता है, बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग पे हमें दिखेगा कि हो सकता है ये लिक्विडिटी ग्रैब होकर ऊपर ना जाए, वो इंबैलेंस तक आ जाए, बिकॉज थोड़ा सा नेगेटिविटी आ चुका है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल के नीचे अगर निकलेगा मैं वहां पे एक बार शॉर्ट करूंगा डे हाई का एसएल देके, ये इंबैलेंस तक मेरा टारगेट रहेगा, उसके बाद मार्केट जिस तरह से अकॉर्डिंगली प्ले करेगा मैं उस अकॉर्डिंगली अपना प्लान को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग पे मैं लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करूंगा और गैप डाउन पे मेरा टारगेट रहेगा थोड़ा सा करेक्शन का, और गैप अप पे मैं सेकंड हाफ का वेट करूंगा, ठीक है। तो बाई जब तक लिक्विडिटी ग्रैब होगा ठीक से मैं करूंगा नहीं। और एक चीज हो सकता है, फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, जो हमने बताया एम पैटर्न जिसे जिस तरह से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे भी हम बोल सकते हैं 15 मिनट पे, तो उस तरह का केसेस में मैं प्रॉपर्ली एसएमसी को एक बार फॉलो करने की कोशिश करूंगा, इनकेस अगर होता है या आईसी सेटअप वगैरह कुछ मिलता है तो हम वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है नहीं हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और ऊपर से एक बार लिक्विडिटीज वगैरह लेके फ्रेश अपने बेस तक फिर से आने की कोशिश कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक लिक्विडिटी था तो हमने क्या प्लान किया था कि लिक्विडिटी को लेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, बियर किया। अगर आप कैंडल स्टिक्स को हिसाब से देखेंगे तो बियर बुलिश हरामी जिसे हम कैंडल बोलते हैं, ये भी मैंने चैप्टर में समझाया है कहाँ पे कैसे बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या बेहतरीन रैली हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। अच्छा, अब आगे हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, पहले सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। आगे हम निफ्टी में इसी तरीके से ट्रेड करेंगे कि इनकेस अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज सामने लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, फुएल जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो बड़ा रैली नहीं कर पाएगा, तो मैं वेट करूंगा। ये रेड जोन के आसपास जाते, यानी कि 19,250 260 के आसपास जाते मुझे अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। अच्छा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये सारे जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है इसको ग्रैब करके अगर मुझे ग्रैब सेटअप या बेयर सेटअप मिल गया, बेयर ट्रैप वाला, तो मैं वहां पे एक बार बाई करूंगा, ठीक है। शॉर्ट में तब तक नहीं करूंगा जब तक एक प्राइस एक्शन नहीं आ जाएगा नीचे में ग्रैब करने के बाद, ठीक है। अगर इस तरह का ग्रैब करने के बाद एक प्राइस एक्शन आ गया तो मैं वहां पे शॉर्ट कर दूंगा बिना कोई सोचे मार्केट को नीचे तक का टारगेट के लिए, ठीक है। तो आप सोच पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है अगर तुरंत लेके रेंज में घुस जाएगा या फिर मुझे बियर ट्रैप सेटअप मिल जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप मिल जाएगा, 15 मिनट सेटअप मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा थोड़ा सा नीचे का एसएल लेके ये रेड जोन तक का टारगेट के लिए, बिकॉज ये हमारे लिए अल्टीमेट सेलिंग जोन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ और फिर तोड़ रहा है आके प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, लास्ट स्विंग का एसएल लगाऊंगा और कहीं ना कहीं ये सारे इतना दूर ना रख के भी एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं 960 950 के आसपास का एक बार टारगेट रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के ऊपर और नीचे का। इनकेस गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो 250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आई एम गोइंग टू सेल। कोई बेयरिश सेटअप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, माफ कीजिए हेड एंड शोल्डर हो गया, आपका एम पैटर्न हो गया, आपका कोई भी रेंज ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी यहाँ पे ये जगह के आसपास आगे मुझे शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ सकता है बैंक निफ्टी में भी, बिकॉज बैंक निफ्टी भी वहां पे अपने इंबैलेंस तक जा सकता है और निफ्टी भी यहाँ पे जा सकता है, लेकिन निफ्टी में कोई इंबैलेंस नहीं है तो हो सकता है निफ्टी कहीं से भी घूम जाए, तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में ही फोकस करना पसंद करूंगा। इनकेस अगर निफ्टी आपको देखना भी है गैप डाउन ओपनिंग पे तो पहला 15 मिनट का सेटअप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो फिर से थोड़ा सा करेक्ट होने आ सकता है ये सारे जोन का लिक्विडिटी लेने। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई एक प्राइस एक्शन आ जाएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे लिए कल बैंक निफ्टी बेटर रहेगा एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। निफ्टी में भी बहुत सारे, बहुत जगह बहुत कुछ है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमें एक दिख रहा है बहुत प्रॉपर एक एफवीजी यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हम अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ देखें, ऊपर में भी बहुत सारे एफवीजीज है, तो निफ्टी बहुत ट्रिकी सिचुएशन में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी नीचे में एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है और वो भी कहाँ पे, बिल्कुल इंबैलेंस के सामने। तो बहुत सारे सिचुएशन, मतलब सेटअप्स बहुत सारे हो जाएंगे। अगर कोई भी सेटअप में, जिन्होंने कोर्स लिया मैं उनको स्पेशली बता रहा हूं, अगर आपके पास जो जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहां पे 2-3 सेटअप एक साथ काम आ रहा है, ठीक है, पाइवॉट, स्नाइपर स्कैल्पिंग, एफवीजी, इम्बैलेंस, कुछ भी एक साथ 3-4 आ गया, तो वहां पे क्वांटिटी को बढ़ाइए, ये पैसे कमाने का टाइम आ जाएगा फिर, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताता हूं, यू शुड बी डिफेंसिव, यू शुड बी एग्रेसिव, यू शुड बी बैलेंस। आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। इस तरह का जगहों में अगर आपका सेटअप्स बहुत सारा एक साथ एक्टिवेट होता है तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ाइए, एसएल को टाइट रखिए और ट्रेल करते चलिए, अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इस तरह का रैलीज को मिस मत कीजिए, ये आपका अकाउंट को बचाएगा, प्लीज डोंट मिस आउट, ठीक है।
चलिए एक बार हम फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी होने वाला है। फिन निफ्टी में हम उस तरह से कुछ भी नहीं प्लान करेंगे। हम फिन निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कल के लिए मैं 3 बजे वाला एक सेटअप देखूंगा, बिकॉज मैं 3 PM के बाद एक्सपायरी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूं, जहां पे मुझे 1:10 1:15 का रिस्क रिवार्ड मिलता है, जहां पे कैपिटल डबल ट्रिपल होता है। वो वाला सेटअप मैं यूज करूंगा एक बार 3 बजे के बाद। अदरवाइज सुबह सुबह 11 के अंदर मुझे अगर कोई लिक्विडिटी ग्रैप के ऊपर बाई मिला तो मैं लूंगा, या गैप डाउन पे मैं ट्रेड करूंगा। गैप अप पे फिन निफ्टी कंप्लीटली इग्नोर। फ्लैट पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी हल्का रख दूंगा, इनकेस अगर ग्रैप होने के बाद ऊपर जाता है तो मैं लूंगा। और गैप डाउन पे मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग का प्लान कर सकता हूं फर्स्ट हाफ तक, और फिर लास्ट हाफ में मैं वहां पे 3 PM का स्ट्रेटजी एक बार देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कल के लिए सारा पॉसिबल सिचुएशंस, तीनों इंडेक्स का बता दिया। फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी को थोड़ा हल्का रखिए। एक्सपायरी का मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आपको पैसा कमाना है, एक्सपायरी का मतलब होता है आपको पैसा बचाना है। बस एक बार पैसा बचाना सीख गए तो पैसा ऑटोमेटिक आप कमा लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कोर्स का लिंक दिया हुआ है। जो लोग सीरियस लर्नर्स है, जो लोग एडवांस लर्निंग जानना करना चाहते हैं, नॉट की स्ट्रैटेजीज, नॉट की 5 मिनट का कुछ ये वगैरह वो वगैरह, ऐसा नहीं, एडवांस लर्निंग, तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला। डेमो क्लासेस लीजिए, कूपन कोड है वेलकम 23, एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, टोटल प्राइस पे 55% ऑफ अभी भी चल रहा है। लूट लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, और फिर देखिए आपका ट्रेडिंग करियर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन जज मी। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।